बहुचर्चित विकरू कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 7 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 जुलाई 2020 को यह घटना कानपुर परिक्षेत्र के चौबेपुर थाना अंतर्गत विकरू गांव में हुआ था। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। उसे कांड में शहीद हुए बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि नौकरी के बाद उनका परिवार उनके पैतृक आवास में निवास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वजह ये रही कि देवेंद्र मिश्रा की विधवा पत्नी आशा मिश्रा का बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में एक पैतृक आवास था। उस आवास पर आशा मिश्रा के दोनों देवरों रामाधि मिश्रा व राजीव मिश्रा ने उस मकान पर कब्जा कर लिया और उसी मकान पर आशा मिश्रा के दहेज का सारा सामान काफ़ी समय से रखा हुआ था, जिसे उनके देवरों ने चोरी कर उनके हिस्से में कब्जा कर लिया है, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में विचाराधीन होने के साथ साथ स्टे भी लगा हुआ था। उसके बाद भी दबंग देवरों ने मकान के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य करवाया है, जो कि दबंग होने का पुख्ता सबूत भी है। आपको बताते चलें, पूरा मामला बांदा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी ए ब्लॉक का है, जहां बीते माह विकरू कांड के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा बांदा में किसी एक शादी समारोह में आई हुई थी। शादी समारोह में शिरकत करने के बाद जब वो वापस अपने पैतृक आवास विकास कॉलोनी पहुंची तो वहां पता चला कि उनके मकान पर उनके देवरों ने कब्जा कर रखा है। उनके हिस्से में रखे सामान की ताला तोड़कर इन्होंने चोरी कर ली है। आशा मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज होते ही दबंग देवरों ने आशा मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी है। आशा मिश्रा डरी सहमी वापस अपने कानपुर आवास चली गई। आशा मिश्रा ने अपनी पूरी व्यथा बताई और कहा कि मैं पैरवी करते करते थक गई हूँ। अब मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से विनती करती हूं कि या तो वह मुझे मेरा हिस्सा दिला दे, और अगर हिस्सा नहीं दिला सकते तो मैं उन्हीं के आवास के सामने परिवार सहित आत्मदाह कर लूंगी। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली पुलिस आखिर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है, क्या वजह है? आशा मिश्रा ने बताया कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसमें मेरे दोनों देवरों का हाथ होगा। अब बताइए, अब देखना यह है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा को न्याय मिल पाता है या न्यायालय के चक्कर काट काट कर वह दम तोड़ देती है। और इन लोगों ने इस तरह से मेरे घर में कब्जा कर लिया। बताइए, मेरा सारा सामान, मेरे पति के समय का पूरा दहेज का पूरा सामान इन लोगों ने, बताइए, मेरा चोरी कर लिया। मुझे इतनी इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गई थी तो क्या सलूक किया आपके साथ? और जब मैं गई तो बताइए, मुझे और मेरी लड़की को घर से बताइए अंदर नहीं जाने दिया कि घर के अंदर जाके कम से कम मैं कुछ खड़ी तो हो पाऊं। इतना बुरा सलूक बताइए किया, और इतनी धमकियां इन्होंने दी कि मैं खुद इतनी परेशान हो गई। जब मैं चौकी गई, मैंने चौकी में FIR, मैंने चौकी में जाकर के वहां बात मैंने की चौकी इंचार्ज से, मैंने FIR जाकर के दायर की। मेरी FIR मेरी कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक कुछ भी नहीं, पुलिस की तरफ से कुछ भी मेरा सामान बरामद करवाया गया हो या गिरफ्तारी कुछ भी नहीं किया गया। भैया, मैं बहुत परेशान में हो गई। अब बताइए, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं तो अब बस यही है कि मुख्यमंत्री आवास में जाकर के क्या करेंगे अगर न्याय नहीं मिला? यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो बस मैं जाकर के योगी जी से गुहार लगाऊंगी। गुहार लगाने के बाद फिर वही है कि हो सकता है मैं अपना आत्मदाह जाके वही कर लूंगी अपनी बेटियों को लेकर के। अब नहीं, मेरी सहन शक्ति बिल्कुल मेरी क्षीण हो चुकी है।